नमस्ते। सफला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। सफला एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में चंपावती नामक एक नगरी थी, जहां महिष्मत नामक राजा राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, लेकिन उनका बड़ा पुत्र लंपाक बहुत पापी, दुराचारी और बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। वह हमेशा देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा करता था और अवैध कार्यों में धन बर्बाद करता था। राजा महिष्मत अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी हुए और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लंपाक वन में भटकने लगा और चोरी करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन लंपाक भटकते हुए एक बहुत पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था और पूजनीय माना जाता था। उस समय पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी। लंपाक रात भर ठंड से कांपता रहा। दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। उस दिन उसने कोई भी भोजन नहीं किया। पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ गिरे हुए फल पड़े थे। लंपाक ने उन्हें उठाया और भूख मिटाने के लिए खाया, लेकिन वह पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाया। इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो, यो कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है।